हेलो एवरीवन, बीपीएससी मेंटोर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया की जो नई बुक आई है करंट अफेयर्स के लिए, उसके प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस सेट का पहला प्रश्न है, होयसल मंदिरों को वर्ष 2022-23 में विश्व विरासत सूची के लिए भारत के नामांकन के तौर पर शामिल किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कर्नाटक में। होयसल मंदिर कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न है, मतदाताओं के बीच जागरूकता फैलाने के लिए किस राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा शेरा नामक शुभंकर का अनावरण किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के द्वारा। शेरा नामक शुभंकर का अनावरण पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के द्वारा किया गया है, मतदाताओं के बीच जागरूकता फैलाने के लिए। पंजाब के सीएम हैं भगवंत सिंह मान और गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश में 2300 साल पुराना बौद्ध मंदिर मिला है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पाकिस्तान में। 2300 साल पुराना बौद्ध मंदिर पाकिस्तान में मिला है। नेक्स्ट है, हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? जीएवी रेड्डी, ये रक्षा खुफिया एजेंसी के प्रमुख हैं। अदिति अशोक, हुंडई इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर, तो ये भी सही है। मनिका बत्रा, एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर, तो ये भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत की स्टार्टअप राजधानी के रूप में किस शहर ने बंगलुरु को प्रतिस्थापित किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिल्ली ने। दिल्ली ने बंगलुरु को स्टार्टअप राजधानी के रूप में प्रतिस्थापित कर दिया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला ओईसीएम साइट घोषित किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरावली बायोडायवर्सिटी पार्क को, और ये गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। भारत का पहला ओईसीएम साइट अरावली बायोडायवर्सिटी पार्क को घोषित किया गया है। और ओईसीएम का मतलब है अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर्स। नेक्स्ट है, भारत और बांग्लादेश की सीमा पर तीसरे बॉर्डर हाट की आधारशिला किस राज्य सीमा पर रखी गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, त्रिपुरा राज्य में। भारत और बांग्लादेश की सीमा पर तीसरे बॉर्डर हाट की आधारशिला त्रिपुरा राज्य की सीमा पर रखी गई है। और बांग्लादेश की सीमा से लगने वाले भारत के राज्य हैं पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं विप्लव कुमार देव और राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। अगला प्रश्न है, हाल ही में पुरैना धाम को स्वदेश दर्शन योजना के रामायण सर्किट में शामिल किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सीतामढ़ी बिहार में स्थित है पुरैना धाम। याद रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिहार के एग्जाम्स के लिए। पुरैना धाम को स्वदेश सर्किट योजना के रामायण सर्किट में शामिल किया गया है और ये सीतामढ़ी बिहार में स्थित है। नेक्स्ट है, शीतकालीन ओलंपिक 2022 में एकमात्र भारतीय एथलीट आरिफ खान ने प्रतिस्पर्धा किया, उनका संबंध किस खेल से है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अल्पाइन स्कीइंग से। आरिफ खान का संबंध अल्पाइन स्कीइंग से है और ये भारत के एकमात्र एथलीट हैं जिन्होंने शीतकालीन ओलंपिक 2022 में प्रतिस्पर्धा किया। और शीतकालीन ओलंपिक 2022 का आयोजन चीन में किया गया है। अगला प्रश्न है, आज़ादी के 75 वर्ष के अमृत महोत्सव के अवसर पर देश के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन शो का आयोजन कहाँ किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लखनऊ में। देश के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन शो का आयोजन लखनऊ में किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा बस यात्रा के लिए चलो मोबाइल ऐप और स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा। चलो मोबाइल ऐप और स्मार्ट कार्ड को महाराष्ट्र सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है टिकट बुकिंग के उद्देश्य से। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2021 में किस उत्तर पूर्वी राज्य में तसेमिनियू, न्यूलैंड और चुमुकेदिमा 3 नए जिले बनाए गए हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नागालैंड। तसेमिनियू, न्यूलैंड और चुमुकेदिमा, ये नागालैंड के 3 नए जिले बनाए गए हैं। नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो
और गवर्नर हैं जगदीश मुखी, जिनको अतिरिक्त प्रभार मिला हुआ है, और जगदीश मुखी असम के भी गवर्नर हैं। नेक्स्ट है, किसके द्वारा राष्ट्रीय एकता के विषय पर 22 भाषाओं में राष्ट्रीय कैडेट कोर के कैडेटों द्वारा रचित राष्ट्रीय एकता गीत को लॉन्च किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजनाथ सिंह के द्वारा। 22 भाषाओं में राष्ट्रीय कैडेट कोर के कैडेटों के द्वारा राष्ट्रीय एकता गीत को राजनाथ सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस शहर में आयोजित अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन की अध्यक्षता की? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाराणसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वाराणसी में आयोजित अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन की अध्यक्षता की। नेक्स्ट है, हाल ही में सुर्खियों में रही कोन्याक जनजाति किस राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नागालैंड की। कोन्याक जनजाति नागालैंड की सबसे बड़ी जनजाति है। अगला प्रश्न है, किस संस्था ने CISL, ये CISL नहीं है, ये CESL है, ठीक है। किस संस्था ने CESL और WRI इंडिया के साथ मिलकर ट्रांसफॉर्मेटिव अर्बन मोबिलिटी इनिशिएटिव के सहयोग से ई सवारी इंडिया इलेक्ट्रिक बस गठबंधन शुरू करने की घोषणा की है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नीति आयोग ने। CESL का मतलब है कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड, और WRI का मतलब है वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट इंडिया। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत उपयोग के लिए भांग के उपयोग की अनुमति देने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, माल्टा। व्यक्तिगत उपयोग के लिए भांग के उपयोग की अनुमति देने वाला पहला यूरोपीय देश माल्टा बन गया है। माल्टा का कैपिटल है वैलेटा, यूक्रेन का कैपिटल है कीव, बेल्जियम का कैपिटल है ब्रुसेल्स, और बेलारूस का कैपिटल है मिन्स्क। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस संगठन को पर्यवेक्षक का दर्जा प्रदान किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को पर्यवेक्षक का दर्जा प्रदान किया है। नेक्स्ट है, किस देश ने काउंटर टेररिज्म एंड ट्रांसनेशनल क्राइम विषय पर बिम्स्टेक संयुक्त कार्य समूह की 9वीं बैठक की मेजबानी की? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भूटान ने। 25 नवंबर 2021 को काउंटर टेररिज्म एंड ट्रांसनेशनल क्राइम विषय पर बिम्स्टेक संयुक्त कार्य समूह की 9वीं बैठक की मेजबानी भूटान ने की। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन ऊर्जा नीतियों, बुनियादी ढांचों के लिए विकास और चुनौतियों पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस शहर में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर भारत का पहला इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम लॉन्च किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गाजियाबाद में। नितिन गडकरी ने भारत का पहला इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम को गाजियाबाद में लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, वैज्ञानिकों ने किस देश में पूरी तरह से संरक्षित डायनासोर भ्रूण की खोज की घोषणा की है जो लगभग 66 मिलियन वर्ष पुराना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, चीन में। वैज्ञानिकों ने चीन में डायनासोर भ्रूण की खोज की है जो कि 66 मिलियन वर्ष पुराना है। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार अगले 3 वर्षों के दौरान कितनी नई पीढ़ी की वंदे भारत रेलगाड़ियों का विकास और विनिर्माण किया जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 400। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार अगले 3 वर्षों के दौरान 400 नई पीढ़ी की वंदे भारत रेलगाड़ियों का विकास और विनिर्माण किया जाएगा, 400। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों में कौन सुमेलित है? द मॉन्क हु ट्रांसफर्ड यूपी, ये हो जाएगा शंतनु गुप्ता। इंडियाज एंशिएंट लीगेसी ऑफ वेलनेस, रेखा चौधरी, ये भी सही है। 1857 द स्वॉर्ड ऑफ मस्तान, विनीत वाजपेयी, तो ये भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट है, महिला शोधकर्ताओं को
प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग एंड इंडो जर्मन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर ने किस कार्यक्रम की शुरुआत की? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वाइजर कार्यक्रम की। महिला शोधकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार के वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी विभाग तथा इंडो जर्मन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर ने वाइजर कार्यक्रम की शुरुआत की है। वाइजर का मतलब होता है वोमेन्स इन्वॉल्वमेंट इन साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च। अगला प्रश्न है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में वनावरण कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 21.71%। भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में वनावरण 21.71% है और कुल वनावरण और वृक्षावरण 24.62% है। ठीक है, इसको याद रखेंगे दोनों डेटा को। कुल वनावरण जो है वो 21.71% और कुल वृक्षावरण और वनावरण 24.62% भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का। नेक्स्ट है, 32 वर्षों की सेवा के बाद भारतीय नौसेना द्वारा किस युद्धपोत को सेवामुक्त किया गया जिसे दादर और नगर हवेली एवं दमन और दीव शासन को सौंप दिया गया है और इसे संग्रहालय में बदल दिया जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, आईएनएस खुकड़ी को। आईएनएस खुकड़ी को संग्रहालय में बदल दिया जाएगा और इसे 32 वर्षों की सेवा के बाद भारतीय नौसेना के द्वारा सेवामुक्त किया गया है, आईएनएस खुकड़ी को। नेक्स्ट है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा किसे वर्ड ऑफ द ईयर 2021 चुना गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, परजर्वेंस को। और परजर्वेंस नासा के मार्स रोवर का भी नाम है। नेक्स्ट है, राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप द्वारा जारी इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में पत्रकारों पर सबसे ज़्यादा हमले हुए हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर में। और यहाँ कुल 25 हमले हुए हैं पत्रकारों पर। और दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है और यहाँ कुल 23 हमले हुए हैं पत्रकारों पर। ठीक है, पहले नंबर पर जम्मू कश्मीर है और दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है, राइट एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप द्वारा जारी इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट के अनुसार। नेक्स्ट है, हाल ही में लॉन्च मिशन इंद्रधनुष 4.0 का उद्देश्य किस वर्ग के व्यक्तियों को लाभ पहुंचाना है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चे और गर्भवती महिलाएं, ऑप्शन डी। ठीक है, इंद्रधनुष का उद्देश्य बच्चों और गर्भवती महिलाओं को लाभ पहुंचाना है। इंद्रधनुष 4.0 को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया के द्वारा लॉन्च किया गया और इसके अंतर्गत टीकाकरण अभियान चलाकर महिलाओं और बच्चों को टीका लगाया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री को 18वां स्वर्गीय माधवराव लिमे पुरस्कार प्रदान किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नितिन गडकरी को। स्वर्गीय माधवराव लिमे पुरस्कार नितिन गडकरी को प्रदान किया गया और ये वर्तमान में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री हैं, नितिन गडकरी। नेक्स्ट है, फरवरी 2022 में भारत ने किस देश में गेहूं के वितरण के लिए संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अफगानिस्तान। भारत ने अफगानिस्तान में गेहूं के वितरण के लिए संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है और इसके तहत भारत से अफगानिस्तान गेहूं के ट्रक भेजे गए थे। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2022-23 में की गई घोषणाओं के अनुसार 3 साल में कितनी नई ऊर्जा कुशल वंदे भारत ट्रेन शुरू की जाएगी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 400। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021 किस हवाई अड्डे को प्राप्त हुआ? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हैदराबाद इंटरनेशनल हवाई अड्डा। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार हैदराबाद इंटरनेशनल हवाई अड्डे को प्राप्त हुआ और इसे राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी कहते हैं। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा ये दिल्ली में स्थित है। जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल हवाई अड्डा ये पटना में स्थित है और बेंगलुरु इंटरनेशनल हवाई अड्डा ये बेंगलुरु में स्थित है और इसका नाम है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल हवाई अड्डा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस केंद्रीय जेल ने अपना रेडियो चैनल जेलवानी एफएम शुरू किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंदौर जेल ने।
जेलवानी एफएम इंदौर जेल के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, भारत में 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बनने वाली पहली भारतीय उपभोक्ता वस्तु कंपनी कौन बनी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, डाबर। 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बनने वाली भारत की पहली उपभोक्ता कंपनी डाबर बन गई है। नेक्स्ट है, बिहार के खादी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मनोज तिवारी को। बिहार खादी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में मनोज तिवारी को नामित किया गया है। नेक्स्ट है, तंबाकू छोड़ने में मदद करने के लिए WHO द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्विट टोबैको। तंबाकू छोड़ने के लिए WHO द्वारा क्विट टोबैको ऐप लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस द्वारा स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस और शस्त्र ऐप को लॉन्च किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिल्ली पुलिस के द्वारा। दिल्ली पुलिस के द्वारा स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस और शस्त्र ऐप को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, त्रिशूल और गरुड़ किस रेलवे द्वारा शुरू की गई दो लंबी दूरी की ट्रेनें हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्षिण मध्य रेलवे के द्वारा। त्रिशूल और गरुड़ दक्षिण मध्य रेलवे के द्वारा शुरू की गई दो लंबी दूरी की ट्रेन है और दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय सिकंदराबाद में है, उत्तरी रेलवे का दिल्ली में, पूर्व मध्य रेलवे का हाजीपुर में और पश्चिमी रेलवे का मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट है, WEF दावोस एजेंडा 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा P3 मूवमेंट की शुरुआत की गई। P3 से तात्पर्य है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रो प्लैनेट पीपुल। P3 का तात्पर्य है प्रो प्लैनेट पीपुल। नेक्स्ट है, वन्य जीव कार्यक्रम योजना 2021 से 30 जारी करने वाला पहला राज्य हाल ही में कौन बन गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। वन्य जीव कार्यक्रम 2021 से 30 जारी करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बन गया है। नेक्स्ट है, कृषि अपशिष्ट को जैव उत्पादों में परिवर्तित कर प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए वर्ष 2021 के अर्थ शॉट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, विद्युत मोहन को। कृषि अपशिष्ट को जैव उत्पादों में परिवर्तित कर प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए वर्ष 2021 के अर्थ शॉट पुरस्कार से विद्युत मोहन को पुरस्कृत किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों में कौन सुमेलित है? हिटलर एंड इंडिया, वैभव पुरंदरे, ये सही है। सर अहमद खान, रीजन रिलीजन एंड नेशन, शैफी किदवई, तो ये भी सही है। एक्चुअली आई मेट देम, अ मेमोयर, गुलजार, तो ये भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट है, डिजिटल प्रभाव पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी फ्यूचर टेक 2021 का आयोजन किसके द्वारा किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा। फ्यूचर टेक 2021 का आयोजन भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट बैट का अनावरण निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हैदराबाद में। विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट बैट का अनावरण हैदराबाद में किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को फोरामिनिफेरल रिसर्च में उत्कृष्टता के लिए 2022 जोसेफ ए कुशमैन अवार्ड के लिए चुना गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राधा बालकृष्णन को। जोसेफ ए कुशमैन अवार्ड के लिए राधा बालकृष्णन को चुना गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने उद्यमिता को बढ़ावा देने में युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का जागरूकता कार्यक्रम संभव शुरू किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, MSME मंत्रालय ने। संभव कार्यक्रम को MSME मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है और वर्तमान में MSME मंत्रालय के मंत्री हैं नारायण राणे। नेक्स्ट है, किस राज्य में बांस के क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए भारत का पहला बांसग्राम स्थापित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, त्रिपुरा में। भारत का पहला बांसग्राम त्रिपुरा में स्थापित किया गया है। इस सेट का आखिरी प्रश्न है, मध्य प्रदेश के ओंकेश्वर में स्थापित होने वाली स्टैचू ऑफ वननेस का संबंध किससे है?
इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, आदि शंकराचार्य से। ओंकेश्वर में स्थापित होने वाली स्टैचू ऑफ वननेस का संबंध आदि शंकराचार्य से है। ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर दें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।